बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी जानिब से बहुत बहुत माह सयाम की मुबारक। इस रमज़ान में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ जुड़ी रहूँ और ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली आप लोगों का है। आप लोगों ने अपने मसाइल जो भी रोज़े से मुतल्लिक मीन्स के सेहत से मुतल्लिक कुछ हैं तो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करने हैं और जिनका जिस हद तक हो सकता है इंशाल्लाह मैं सोल्यूशन लेके, जिस तरह पहले मैं हर मसाइल पे बात करती हूँ, काम करती हूँ, इसी तरह मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। इंशाल्लाह ये रमज़ान हेल्दी भी होगा और इसमें हम बहुत ज़्यादा वेट भी गेन नहीं करेंगे जो अमूमन एक मसला होता है, और साथ साथ में हमारी स्किन और हमारे बाल बिल्कुल अच्छे रहेंगे। तो मैंने क्योंकि पहली वीडियोस में आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि इंशाल्लाह रमज़ान में मैं रमज़ान से रिलेटेड कभी सहरी है, कभी अफ्तारी है, कभी आपने अफ्तार में कुछ चटपटा भी चाहिए और साथ में हेल्दी भी हो, तो इस तरीके से आप लोगों ने कहा था। तो आज जो मोस्टली एक बहुत ज़ोर देके जो मेरे पास एक फरमाइश आई थी कॉल पे और वो देख रहे हैं कनाडा से, तो आपके लिए मैं आज जो स्पेशल रेमेडी वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। और बल्कि मैं तो इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बात पे तवज्जो दिलवाई, क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि आप लोगों ने अपने अपने मसाइल ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उन पर अच्छा सा काम कर सकूँ और फिर मसाइल का हल लेके आ सकूँ। अच्छा जी, मेरे पास जो क्वेश्चन आया, मेरे पास जो एक मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगी, मेरे पास बल्कि एक ये बात आई, ये हुक्म आया कि आप इस पे प्लीज़ हमें ज़रूर आप फॉलो ये क्या है, इस पे कोई ज़रूर आप हमें टिप दें कि हम रोटी के बगैर रह नहीं सकते। रोटी खाएं तो सारा दिन भारीपन महसूस होता है, अमूमन हो जाता है, क्योंकि रोटी के अंदर ये था कि जब रोटी खुश्क हो जाती, पहली बात तो ये कि रोटी को आप हल्का सा घी लगा के खाएं, ठीक है, ये एक टिप दे रही हूँ। दूसरी बात ये है कि आप रोटी जब आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर घी डाल के गूंदें, ये एक दूसरी टिप दे रही हूँ आप लोगों को। तीसरी बात ये है कि आज मैं इस फ़ोन कॉल के ऊपर एक बहुत कदीमी टोटका लेके आई हूँ और आप यकीन माने वाकई टोटका है। फर्स्ट एड होती है ना टोटका, ये हमने अपने छीले जब होते हैं ना, जो डिलीवरी के बाद जो 40 दिन होते हैं, हमने उसमें ये रोटी खाई और खाते हुए देखा है लोगों को। उसमें क्या होता है कि एक तो आपको भारीपन नहीं महसूस होता, ठीक है, दूसरा आपका पेट लूज नहीं होता, तीसरा हमें जो खिलाया जाता था ये हमने खाते हुए देखा था, पेट बढ़ता नहीं है, ठीक है, और सारा दिन आप हाइड्रेट भी रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जिस तरह मैं खुद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोटी खाती हूँ, बेशक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं गंदम का भी इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन ये भी मैं बताती रहूँगी। तो आज टाइम को ज़ाया किए बगैर ये देखिए मैंने एक नॉर्मल साइज़ का आटे का ये पेड़ा बनाया है, ठीक है। अब रोटी बनाऊंगी, रोटी के साथ एक ट्रिक बताऊंगी, वो आप ज़रूरी नहीं कि आप रोज़े में ही करें। आपका अगर पेट ख़राब है, आपको रोटी हज़म नहीं होती है, या आपको रोटी खा के आप कहते हैं कि भारीपन महसूस, जो ख़ास तौर पे मेरी बहन का और भाई का जो प्रॉब्लम है, जिन्होंने मुझे स्पेशल ये रिक्वेस्ट की है, तो मैं उनके लिए ये आज स्पेशल बना रही हूँ। है हमारी पुरानी मेमोरी, आप सब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये ख़ास तौर पर जो मैदे के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। आपको मैं एक स्पेशल तरीका, इसमें दो ट्रिक आएंगी आप लोगों के पास, दो ट्रिक आएंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से करना है। बिल्कुल ये गंदम का और जौ का आटा है, इसके अंदर मैंने जवार या बाजरा मैं डालती हूँ इसके अंदर, और साथ में मैं डालती हूँ इसके अंदर बेसन, वो दोनों चीज़ें नहीं है, ठीक है। 70% जौ, 30% गंदम, ये दो मैंने आटे जो हैं ये लिए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा मैंने पहले से ऑन कर लिया था, ये चूल्हा, ठीक है। अब देखिए रोटी में आप लोगों को बेलते हुए भी अच्छे तरीके से ये पूरा आप लोग इस पर फोकस करें। आप इसको बना के भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें, बहुत ही हल्के हाथ से, ये मैं जैनजी के लिए कर रही हूँ, वैसे तो सबको रोटी बनानी आती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जैनजी को नहीं आती, ये उनके लिए एक ट्रिप है। ये जितना आप इसको हल्का रखेंगे ना हाथ के अंदर, उतनी रोटी साथ साथ गोल घूमेगी और साथ साथ में आपकी रोटी जो है बहुत खूबसूरत बनेगी, देखने में भी और इंशाल्लाह खाने में भी सॉफ्ट होगी। अगली ट्रिप जो मैं आपको दे रही हूँ, तवा हमेशा चेक करें, जब तवे के ऊपर आप हाथ करते हैं तो इतनी हीट आ रही हो कि एकदम से आपका हाथ जलना फील हो जाए। सेकंड, ये थोड़ा सा आटा लें, इसके ऊपर ये लगा के देखिए, ये फ़ौरन से जब आटा एकदम से, देखिए अभी नहीं हुआ, इसका मतलब तवा अभी सही गर्म नहीं है। मैं इसको फ्लेम को तेज़ करूँगी। ये आप लोगों को छोटी छोटी वो टिप बता रही हूँ जो हमारी माओ ने हमें बताई थी। क्या करते हैं,
ठंडे तवे पे नॉर्मल से गर्म तवे के ऊपर रोटी डाल देते, फिर रोटी अकड़ जाती है। आज मैं आपको स्पेशल, आप ये भी कह सकते हैं, रोटी नरम रखने का तरीका, रोटी को सॉफ्ट करने का तरीका, और वो ख़ास मसले के लिए तो बनी रही है आज। चलें जी, अब देखिए एकदम से ये आटा जला है तो ये रोटी जो है इसके ऊपर बहुत बेहतरीन आएगी। ऐसे ये देखिए, ये नॉर्मल साइज़ की रोटी बनी है, ठीक है, थोड़ी सी। चलिए जी, अगली जो एक ट्रिक है बस वो आपने देखनी है कि जो सब करें इसको, ठीक है, सब फॉलो करें। रोटी देखिए साइड, अब इसकी हम साइड पलटेंगे, ये लें जी। मैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हूँ ना, तो इसलिए मैं, हाँ जी, असली चीज़ अब सामने आ रही है। अब आप कहेंगे आपा रोटी और पानी ये क्या कर रही हैं आप, यही तो है वो कमाल जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ है, हम करते थे, मीन्स करते नहीं थे, छिलों में होता था हमारे साथ, लेकिन अब ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि रोटी खाने से पेट में दर्द हो जाता है या कुछ भी। बहरहाल अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, कहीं आपको गंदम की एलर्जी ना हो। लेकिन उन्होंने मुझे, जिन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कोई गंदम की एलर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सारे टेस्ट वेस्ट हमारे सब कुछ ठीक हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मसला है कि रोटी हम नरम किस तरीके से बनाएं। मैंने 2 टिप आप लोगों को दे दी है कि आप लोग अपनी रोटी को नरम इस तरीके से बना सकते हैं। हमें आदत है, हम तो रोटी को इसी तरीके से, ना मैं तवे पे सेकती हूँ, ना मैं चिमटे के साथ सेकती हूँ, ना मुझे उस तरह आती है। ये देखें, मैं थोड़ी सी रोटी, अगर थोड़ी सी रोटी जल जाए तो वो बर्दाश्त है, थोड़ी सी रोटी अगर कच्ची रह जाए ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं अपनी तसल्ली से रोटी को अच्छे तरीके से इसको, ये देखें, इस तरीके से सेकते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट नोट करने वाला, ये देखें, रोटी जो है हमारी फुल तैयार होगी। बेटा इधर आओ फ़ौरन से, ये देखें, ये टाइम है अभी आपको नोट करने का। अगर तो आपके पास सिंक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने, सॉरी, ये देखें, ये रोटी आपने इस तरीके से पानी से गुजार ली, देख रहे हैं इसके अंदर से स्टीम आ रही है। इस स्टीम के साथ आपने क्या करना, अगर देखें आपके पास सिंक है तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से आप टूटी खोलें, टैप खोलें अपनी, और उसके नीचे से गुजार दें, और फिर फटाफट ये देखें, ये घी लगाएं, ये घी लगा दिया आपने, ये इस तरीके से हमने खाई हुई है, ठीक है, रोटी। और इसको आपने करना ये, अब मैदे के मरीज़ क्या करेंगे, ये देखिए, ये रोटी आपने फ़ौरन से इसको लपेट दिया, लपेट के अब ये रोटी आपकी खाने के लिए, आप दही से खाएं, आप सालन से खाएं, आप जिससे चाहें आप रोटी खाएं। आपकी रोटी, ये देखें, ऊपर से मैं हाथ भी लगा के ये दिखा रही हूँ, तो हाथ मेरा सिर्फ चिकना हुआ है, हाथ गीला नहीं हुआ, ठीक हो गया। ये रोटी जब आप खाएंगे ना तो आपके पेट में दर्द होगा। कहते हैं ना कि जब आप नरम गिज़ा, अगर खुदा ना खासा आपके पेट में दर्द है, कोई इस तरह के मसाइल हैं, कोई ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप नरम गिज़ा खाएं। असल में होता यह है कि रोटी पकने के बाद इसकी तासीर जो हमें बड़ों ने बताया था, जो गर्म होती है, जिसकी वजह से आपको ये सूट नहीं करती, या पेट में दर्द होता है, या ब्लोटिंग, गैस, कुछ भी, या मोशन, पेट लूज हो जाता है। लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर से गुजारते हैं तो ये एक तो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, जिस तरह हम नरम गिज़ा हमें खानी चाहिए, और साथ में रोटी भी हो। और दूसरा, इसके ऊपर जब हम घी लगाते हैं तो लुब्रिकेशन पैदा हो जाती है। जिस तरह अब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये देखें इस तरीके से लचक, ड्राई रोटी को हम तोड़ते हैं, थोड़ी सी इधर से इस तरह ड्राई है तो ये फ़ौरन से टूट जाती है, इसके अंदर देखें ये हल्की सी लुब्रिकेशन आ जाती है। तो आपने करना ये है, अगली टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये आप फ्रेश रोटी खाएं, ठीक है। लेकिन जो मैदे के मरीज़ हैं वो क्या करें, आप ये चाहते हैं कि सारा दिन हमें भूख प्यास भी ना लगे और हमारी एनर्जी जो है वो भी पूरी रहे, तो फिर आपने ये करना है इस तरीके से, ये आपने रुमाल के अंदर ये रोटी रखी, ठीक है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये लेट से हॉट पॉट है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं दूर कर देती हूँ इधर, और ये हॉट पॉट है। इस तरह आप इशा के बाद, या जब भी आपके पास आपकी गैस मौजूद है या चूल्हा स्टोव जो भी है, आपने रोटी बना के एटलीस्ट सहरी से या रात को रोटी बना के रख दें इशा के बाद, तो फिर आप इसको ढक के रख दें आराम से, ठीक है। सारा जो घी है इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और आप सुबह सहरी में
चाय के साथ, दही के साथ, सालन के साथ आप इसको खाएं, इंशाल्लाह ना पेट में दर्द होगा, ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, ना कोई गैस, ना ब्लोटिंग, ना भारीपन। आपको लगेगा आपने हल्की सॉफ्ट ग़िज़ा खाई है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप नरम ग़िज़ा खाते हैं तो साथ में क्या होता है कि आपको भूख फ़ौरन से लगती है, लेकिन इसके खाने से आपको ना तो भूख लगेगी और ना प्यास का एहसास होगा। तो इस तरह की वीडियोस, इस तरह की टिप, इस तरह की ट्रिक्स देखने के लिए नईमा आपा ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। रमज़ान का हर लम्हा रहमत, सब्र और शुक्र के साथ भरा हुआ है। आइए इसको महसूस करें और रब की रहमतों का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।